जोहार दोस्तों। झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल कौन है असली आदिवासी। जहां कुर्मी समाज की मांग है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए, लेकिन जो समुदाय शेड्यूल ट्राइब में पहले से शामिल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में कुर्मी समाज आदिवासी है या सिर्फ सत्ता और आरक्षण की राजनीति है? कुर्मी समाज के कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने पहचान और संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में असली पहचान और ऐतिहासिक हकीकत को गहराई से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो भी समुदाय सबसे वंचित, सबसे शोषित और सबसे पिछड़े हुए हैं उन्हें विशेष सुरक्षा और आरक्षण दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने से पहले 1947 से लेकर 1950 तक संविधान सभा में जाति और जनजाति पहचान के लिए काम हुआ। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा पहली बार SC/ST सूची को अधिसूचित किया गया। ST सूची में सिर्फ कुछ ही समुदायों को शामिल किया गया, लेकिन कुर्मी समुदाय को शामिल नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कुर्मी समुदाय को ST सूची में शामिल नहीं किया गया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जितने भी ST सूची में शामिल समुदाय हैं उन्हें किन किन आधारों पर शामिल किया गया है। ST सूची में शामिल होने के लिए इसके मुख्य आधार कुछ इस प्रकार थे। ये सारे क्राइटेरिया, मानदंड उस समय देश की जनता को पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंस्ड नहीं थी। बाद में 1965 में लोकूर कमेटी ने भी कुछ मानदंड सुझाए जो आज तक आधार माने जाते हैं। लेकिन अब जब कुर्मी समुदाय ST होने का दावा करता है तो सरकार यही पूछती है, क्या आप लोकूर कमेटी के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं? लोकूर कमेटी के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करने की वजह से ही कुर्मी समुदाय को ST सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। फिर भी आज झारखंड में और पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय के लोग दावा करते हैं कि वो आदिवासी हैं और 1931 तक उन्हें ट्राइब माना गया है। हम 1913 शिमला गजट, द गजट ऑफ इंडिया और 1908 CNT एक्ट की भी बात करेंगे और उसकी सच्चाई जानेंगे जो आज विवादों के घेरे में है। दोस्तों, अगर सच में देखा जाए तो इंसानों के शुरुआती इतिहास में सभी समुदाय के लोग आदिवासी ही थे, यानी प्रकृति आधारित जीवन जीते थे। लेकिन नए आजाद भारत का उद्देश्य हर किसी को ST बनाने का नहीं था। कुछ ही समुदाय ST बने क्योंकि उस वक्त की वर्तमान स्थिति को देखा गया और विभिन्न जाति जनजातीय समुदायों के बारे में जानने के लिए 1866 से 1940 के बीच की एथनोग्राफी की किताबें और सेंसस रिपोर्ट्स का सहारा लिया गया। कुर्मी समाज आदिवासी है या नहीं, इसको समझने के लिए हमें ऐतिहासिक किताबों को पढ़ना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एथनोग्राफिक बुक से, इसके बाद सेंसस रिपोर्ट्स को देखेंगे। 1866 एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस बुक में लिखा है कुर्मी, कुनबी और कुड़मी सब एक ही माने गए हैं जो उत्तर पश्चिमी प्रांत के मध्य और पूर्वी भागों में या वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और ये कृषक हैं। 1872 डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, HS रिस्ली लिखते हैं चूतिया नागपुर यानी छोटा नागपुर में जिन्हें अब कुर्मी कहा जाता है, उनके पूर्वजों ने बहुत दूर के समय में आदिवासी जनजातियों के बीच पैर जमा लिया था। अगर आप इन वाक्यों को गौर से समझें तो इसका मतलब है कि छोटा नागपुर में कुर्मियों के आने के पहले से ही आदिवासी जनजातियां यहाँ रहती थी और रहती आई हैं। बाद में कुर्मी आते हैं और आदिवासियों के बीच में रहकर घुल मिल जाते हैं। अब 1896 की किताब ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड ओथ, इस किताब में भी कुर्मी समाज को कृषक जाति ही बताया गया है और हिंदू संस्कृति से जुड़े विभिन्न जातियों के साथ उनके संबंधों को बताया गया है। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 1916 की एथनोलॉजी बुक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इसमें कुर्मी को कुनबी की तरह कार्यात्मक जाति बताया गया है और मराठा देश में बसने वाले कुर्मी कुनबी बन गए और उत्तर भारत में प्रवास करने वाले कुनबी कुर्मी बन गए। अब आप सोचिए, कुर्मी कुनबी बन जाता है और कुनबी कुर्मी बन जाता है, ये कैसा झोल है। मैंने सिर्फ कुछ पेज को दिखाया है जो इम्पोर्टेंट थे, बाकी आप पूरा बुक पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब चलिए देखते हैं सेंसस रिपोर्ट को, ये क्या कहते हैं।
1872 सेंसस रिपोर्ट पहला और अधूरा था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। 1881 ये भी, इसमें इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने इसे भी छोड़ दिया। अब बात करते हैं बाकी 5 सेंसस रिपोर्ट्स की। 1891 कुर्मी को कल्टीवेटर कृषक कहा गया है। फॉरेस्ट ट्राइब में संथाल और बाकी ट्राइब्स के साथ शामिल नहीं है। 1901 कुर्मी को जाति माना गया है, जनजाति नहीं। 1911 यहाँ पर भी कुर्मी को कृषक जाति माना गया है। मैंने पूरा सेंसस रिपोर्ट पढ़ा, कहीं भी ट्राइब नहीं बताया गया है। 1921 इस सेंसस रिपोर्ट को बनाने का आधार पॉपुलेशन एनुमेरेशन था। पूरा सेंसस रिपोर्ट पढ़ते हो तो भी कहीं भी आपको कुर्मी, एबोरिजिनल ट्राइब या प्रिमिटिव ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। और 1931 का सेंसस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस समय 1931 में जाति जनजाति को दर्ज किया जा रहा था, जिसमें कुर्मी को जाति कहा गया है। और एक बहुत ही खास चीज लिखी हुई है कि कुर्मी समुदाय ने मिलकर एक संघ बनाया जिसका नाम था अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय संघ। और इस संघ ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि पश्चिमी प्रांत के कुर्मी और छोटा नागपुर के कुर्मी दोनों एक ही हैं। जब कुर्मी पार्टी ने खुद ये कहा था तो अब आप समझ गए होंगे कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं। अगर आप इन सारे सेंसस रिपोर्ट्स को और एथनोग्राफिक बुक्स को गहराई से पढ़ते हो, अच्छी तरह पढ़ते हो, तो आपको और भी कुर्मियों के बारे में जानने को मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी लिखी थी कि एक जगह का कुर्मी अगर दूसरा जगह के कुर्मी से मिलता है तो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, एक ही नस्ल के हैं ये लोग। अब इतना तो क्लियर हो गया है कि कुर्मी, कुणबी, कुर्मी सब एक ही है। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, हरियाणा में जितने भी कुर्मी, कुणबी, कुर्मी हैं, इन सब में फर्क सिर्फ थोड़ा बहुत कल्चर का है और बाकी जो अलग अलग धर्म में चले गए। कुर्मी और कुर्मी ये कुणबी का ही उपजाति है, बस केवल थोड़ा सा उच्चारण में अलग अलग हो गया है, वक्त के साथ थोड़ा सा बदलाव हो गया है। जैसे आप संथाल ही सुन लो, कोई लोग था बोलता है तो कोई लोग केवल ता बोलता है, संताल ऐसे भी बोला जाता है। अब चलिए कुर्मी समाज के दावों को थोड़ा और एक्सपोज करते हैं। कुर्मी समुदाय द्वारा समझे जाने वाले एक महाज्ञानी नेता ने कहा 1913 में द गजट ऑफ इंडिया, शिमला गजट नोटिफिकेशन एक आया था, उसमें कुर्मी को जनजाति कहा गया है। तो चलिए इस गजट की असली कहानी को समझते हैं। नो डाउट यहाँ कुर्मी को भी आदिवासियों के साथ शामिल किया गया है। इस गजट में कहा गया है, चूंकि बिहार और उड़ीसा प्रांत, उस समय झारखंड भी प्रांत में शामिल था, में निवास करने वाले मुंडा, उराव, संथाल हो इत्यादि इत्यादि प्लस कुर्मी जनजातियों के उत्तराधिकार और विरासत के रूढ़िगत नियम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 के प्रावधानों के साथ असंगत है और उन जनजातियों के सदस्यों पर उस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लागू करना अनुचित है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 की धारा 332 द्वारा अप्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गवर्नर जनरल इन काउंसिल सभी मुंडा, उराव, संथाल इत्यादि इत्यादि प्लस कुर्मी को अधिनियम के पारित होने की तिथि से पूर्व व्यापी प्रभाव से अधिनियम के प्रभाव से छूट प्रदान करता है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है और वहाँ पर ट्राइब लिखा गया है और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ये समझ रहे हैं कि कुर्मी को ट्राइब कहा गया है, लेकिन सच कुछ और है। यहाँ पर लिखा ये है कि 1865 में जो उत्तराधिकार नियम बना था वो अब इन लोगों पर लागू नहीं होगा। अब आपको ये समझना होगा कि 1865 का उत्तराधिकार अधिनियम क्या था। ब्रिटिश सरकार ने यह सक्सेशन एक्ट 1865 में इसलिए बनाया था ताकि भारत में धन संपत्ति, विरासत, जायदाद के बंटवारे के नियम तय किए जा सके। इस नियम को खास तौर पर यहूदी, क्रिश्चियन, यूरोपीय लोगों पर लागू करने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस नियम को जाति जनजातीय समुदायों पर ब्रिटिश अफसरों ने लागू करना शुरू कर दिया। एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान की मृत्यु होने के बाद वो अपने धन संपत्ति, जमीन जायदाद को अपने उत्तराधिकारी बेटे को देता था, बेटियों को नहीं मिलता था। लेकिन 1865 के उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से अब लड़कियों को भी विरासत में अपने पिता से धन संपत्ति मिल पाता था। बाद में 1913 में शिमला गजट नोटिफिकेशन के तहत ब्रिटिश सरकार ये बताती है कि हम सक्सेशन एक्ट 1865 को खत्म कर रहे हैं
अब भारतीय अपने रीति रिवाजों से ही धन संपत्ति का बंटवारा कर सकती है। इस गजट में ट्रैप जरूर लिखा गया है, लेकिन इस गजट का उद्देश्य ये नहीं कि अब हम लोग कुर्मी को ट्रैप बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एथनोग्राफिक्स बुक झूठी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेंसस रिपोर्ट्स झूठे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। कुर्मी को किसी भी सेंसस रिपोर्ट में कभी भी ट्रैप नहीं कहा गया है, हमेशा एक कृषक जाति ही कहा गया है। और एथनोग्राफिक बुक में जिस तरह से मुंडा, संथाल, हो, उरांव, खड़िया इन लोगों को ट्रैप माना गया है, जनजाति माना गया है, वैसे कभी भी कुर्मी को ट्रैप नहीं माना गया। कुछ नेता लोग 1908 के CNT एक्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमें भी आदिवासी बनना चाहिए। जिस तरह से आदिवासी जनजातियों की जमीनें खतरे में थी बाहरी लोगों से, वैसे ही कुर्मी जाति की भी जमीनें खतरे में थी, इसीलिए इन्हें CNT एक्ट में जोड़ा गया। TRI रिपोर्ट ने तो साफ कर दिया कि कुर्मी आदिवासी नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी DNA 65,000 साल पुरानी है, तो जनरल वालों का भी चेक कर लो, SC वालों का भी चेक कर लो, हर किसी का चेक कर लो, सबका उतना ही पुराना होगा। हर किसी की DNA आपको हजारों साल पुरानी ही मिलेगी। अगर मैं भाषा के आधार पर बात करूं तो आपकी भाषा स्वतंत्र नहीं है। हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली इन सब भाषाओं से प्रभावित भाषा है आपकी। जिस तरह से संथाली एक स्वतंत्र भाषा है, जिसका अपना उच्चारण है, जिसका अपना व्याकरण है, जहां आदिवासियों की एक स्पष्ट रूप से संस्कृति है, परंपरा है, विशेषताएं हैं, वैसी कुर्मी समाज में नहीं है। इसीलिए कुर्मी समाज को ST का दर्जा नहीं, सिर्फ संरक्षण की मांग करनी चाहिए। जिस तरह से OBC में BC1 है, BC2 है, वैसे ही एक BC3 बनाया जाए जिसमें पिछड़े लोगों को उसमें संरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर हैप का ऑप्शन आ रहा है तो कृपया करके प्लीज इस वीडियो को हैप कर दें।